सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ केशव और बहुत दिन बाद आज मैं फिर आया हूँ आप लोगों के बीच। काफ़ी समय हो गया था। कुछ हम लोग के एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे और कुछ बाकी चीज़ों की वजह से आज बहुत दिन बाद मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। थैंक यू सोर्स कंटेंट टीम फॉर इनवाइटिंग मी एंड सॉरी आई हैव नॉट मेक द लाइव आई एम नॉट एबल टू कम ऑन द लाइव लेक्चर क्योंकि मुझे कुछ काम था तो इसलिए मैं नहीं आ पाया, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ। आज हम लोग एक प्रोजेक्ट सोचा है मैंने बनाने के लिए, जो कि मंच टैग से मैं बनाऊँगा। तो प्रोजेक्ट कुछ ऐसा रहेगा कि हम लोग एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाएँगे, जिसका सबसे पहले हम लोग बैकएंड बनाएँगे, ठीक है? फिर उसका फ्रंट एंड बनाएँगे अगर टाइम रहा तो। तो पहली बात तो ये पार्ट्स में क्रिएट करूँगा, तो आज ये पहला पार्ट है, ठीक है? तो मैं इस पहले पार्ट में मेरा टारगेट ये रहेगा कि हम लोग क्या बोलते हैं बेसिक ऑथेंटिकेशन बनाएँ, जिसमें हम लोग का क्या रहेगा, जो यूज़र होगा वो साइन इन कर पाएगा, एक्चुअली रजिस्टर कर पाएगा, ठीक है? और साइन इन कर पाएगा और रजिस्टर कर पाएगा, 2 फंक्शनैलिटी ये होगी। तीसरा ये होगा कि लॉग आउट कर पाएगा। तो ये 3 बेसिक फंक्शनैलिटी हम लोग मतलब क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम लोग कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ भी यूज़ करेंगे, ठीक है? तो पहला हो गया एक्सप्रेस हो गया और बहुत सी लाइब्रेरीज़ हैं, जैसे कॉर्स हो गया, express.json हो गया, तो हम लोग मन से कोशिश करेंगे इसको बनाने की, ठीक है? मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर पे आते हैं, तो आप सबसे पहले कोई भी जो आप नाम चाहें वो फ़ोल्डर क्रिएट कर लें, ठीक है? तो मैंने ये जो फ़ोल्डर क्रिएट किया है, इस फ़ोल्डर का नाम है प्रोजेक्ट मनौत। अभी आप देख सकते हैं एम्प्टी फ़ोल्डर है एक्चुअली, कुछ है नहीं अभी इसमें, ठीक है? तो अभी ये एम्प्टी फ़ोल्डर है। मैं एक बार चेक कर लूँ ज़रा, रिकॉर्ड हो रही है वीडियो? यस, रिकॉर्ड हो रही है, ठीक। अभी ये एम्प्टी फ़ोल्डर है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, इसी फ़ोल्डर में मैं अपनी सारी फाइल्स बनाऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग इस फ़ोल्डर को ओपन कर लेते हैं किसी भी कोड एडिटर पे, ठीक है? मैंने इस फ़ोल्डर को ओपन कर लिया है इस कोड एडिटर में, ठीक है? तो ये देखिए मेरा ओपन हो गया है, ठीक है? तो प्रोजेक्ट मन नॉट ये मेरा ओपन हो चुका है कोड एडिटर में, तो अब मैं इसी में कोड आगे स्टार्ट करूँगा, ठीक है? तो इनिशियली मैंने कुछ एक हल्का-सा पाथ ड्रॉ कर लिया है, तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। मैं उस पाथ को खोलने के लिए एक्सेल ड्रॉ पे मैंने ये पाथ खोल लिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम टॉप टू डाउन हम लोग इस चीज़ को फ़ॉलो करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला है कि सबसे पहला मैं इधर देखना चाहूँगा, ये मेक अ फ़ोल्डर नेम एज़ मरनौत। चलो मैंने कुछ और नाम से बना लिया, आई थिंक प्रोजेक्ट मरनौत बना लिया, तो वो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ पे अपडेट कर दूँ प्रोजेक्ट मरनौत, ठीक है? तो ये मैंने बना लिया। अब 2 फ़ोल्डर्स बनाऊँगा मैं, पहला होगा क्लाइंट का, दूसरा होगा सर्वर का, ठीक है? क्लाइंट अगर हम लोग आगे बनाएँगे रिएक्ट से पार्ट्स में, अगर वीडियो आता है बाद में, तो और दूसरा होगा सर्वर। सर्वर मेरा कंटेन करेगा बैकएंड की फाइल्स और क्लाइंट कंटेन करेगा मेरा फ्रंट एंड रिलेटेड फाइल्स, ठीक है? ये मैंने वही थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है, क्लाइंट इज़ यूज़ फॉर मेकिंग फ्रंट एंड सर्वर इज़ यूज़ फॉर मेकिंग बैकएंड कोड, ठीक है? तो पहले इतना कर लेते हैं, ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे क्लाइंट, ठीक है? और एक फ़ोल्डर बनाएँगे मैं थोड़ा इसको ज़ूम कर देता हूँ, ज़ूम इन कर देता हूँ 1 मिनट, ठीक है? आई थिंक नाउ इट इज़ गुड। और दूसरा फ़ोल्डर मैं बनाऊँगा सर्वर नाम से, ठीक है? तो मैंने 2 फ़ोल्डर बना लिए, ठीक है? सबसे पहले मैं बैकएंड बनाने के लिए सर्वर फ़ोल्डर को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेंटर पे लाऊँगा, जिससे कि मैं इसको दूसरी जगह पे ओपन कर सकूँ, और इसको क्रॉस आउट कर देता हूँ, तो इसका कुछ काम नहीं एक्चुअली, ठीक है? तो मैंने सर्वर को खोल दिया है, ठीक। अब कंट्रोल और बैकटिक अगर मैं प्रेस करता हूँ तो आप लोग नीचे देख सकते हैं बॉटम पे मेरा ये पाथ टर्मिनल में खुल गया है, ठीक है? तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एंड बैकटिक, ठीक। तो ये मेरा सर्वर फ़ोल्डर है जिसमें हम आगे चल के बैकएंड की अपनी फाइल्स क्रिएट करेंगे, ठीक। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है मुझे, इनिशियलाइज़ करना है बेसिक सेटअप, ठीक है? तो हम लोग बेसिक सेटअप सबसे पहले इनिशियलाइज़ करते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा npm init, क्योंकि हम लोग नोड से बनाने वाले हैं, तो मुझे सबसे पहले इसको इनिशियलाइज़ करने तो मैं कहूँगा npm से नोड पैकेज मैनेजर्स को मैं कमांड लिखूँगा इनिशियलाइज़ करने के लिए। तो इससे होगा क्या कि जो मेरी सर्वर नाम की रिपॉजिटरी है, ये नोड प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आगे चल के सेट होगी। एंटर कर देता हूँ। तो अब हुआ ये कि इसने पूछा कि क्या पैकेज का नेम सर्वर है, तो हाँ एंटर कर दो, वर्जन भी ठीक है। डिस्क्रिप्शन अगर आप देना चाहें तो मैं दे सकते हैं, वैसे हटाओ, वही ज़रूरी नहीं है। एंट्री पॉइंट इंडेक्स डॉट जेएस दे दो, या कुछ और देना चाहो तो और दे दो, तो मैं सर्वर डॉट जेएस दे देता हूँ, ठीक है। टेस्ट कमांड कुछ नहीं देना है, गिट रिपॉजिटरी भी अभी नहीं हटाइए, कीवर्ड्स पे हटाओ, ऑथर हटाओ, इन सब का कुछ इतना नहीं है, ठीक है। ये हो गया, फिर उसके बाद ये भी हटाओ, फिर ओके कर दो या यस लिख दो, तो मैं यस लिख देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। तो ये क्रिएशन के बाद आप लोग देख सकते हैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ये पैकेज डॉट जेसॉन नाम की फाइल मेरी क्रिएट है। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देख सकते हो पैकेज डॉट जेसॉन मेरे में खुल गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सेट करते हैं, ठीक। तो इसको अपने अकॉर्डिंग सेट करने के लिए, तो सबसे पहले ये टेस्ट का कुछ अभी के लिए काम नहीं है, तो मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है। और इसमें एक स्क्रिप्ट बनाना चाहेंगे जो कि आई थिंक मैं राम रखूँगा उसको।
इसका नाम रखते हैं सर्वर। तो मैं एक स्क्रिप्ट बनाता हूँ सर्वर, ठीक है। और सर्वर में मैं लिखूँगा नोड मॉन, ठीक है, सर्वर डॉट जेस, ठीक है। तो मैंने इतना लिख दिया। एक्चुअली मैं अभी सर्वर इंस्टॉल करूँगा बाद में, आई थिंक ये अभी रुक जाते हैं, इसको अभी बाद में एडिट करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले मैंने इतना लिखने के बाद आप लोग देख सकते हैं पैकेज डॉट जेसॉन क्रिएट हो गई, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले एक फ़ाइल बनानी है जो कि मेरी मेन फाइल रहेगी, जिसका नाम है सर्वर डॉट जेस, ठीक है। ये मेरी मेन फाइल है, इसी के अंदर हम लोग मेन कोड लिखेंगे अपने सर्वर का, ठीक। सो अब देखते हैं अब। हाँ, तो अब मैंने ये कर लिया, इतना हो गया है। तो हाँ, मेन फाइल भी मेरी सिलेक्ट है। सॉरी फॉर दिस पॉपअप। सो अब मैं क्या करूँगा, अपनी कुछ स्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे और इसका टाइप चेंज करेंगे, ठीक है। तो स्क्रिप्ट फाइल में सबसे पहले मैं एक स्क्रिप्ट क्रिएट करूँगा जिसका नाम है मैं सर्वर नाम रखूँगा, ठीक है। और उससे पहले भी मैं कुछ डिपेंडेंसीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कुछ डिपेंडेंसीज मैं क्रिएट करूँगा जो कि मुझे इस प्रोजेक्ट के दौरान नीड होंगी। तो डिपेंडेंसीज मुझे जो जो नीड है मैंने यहाँ पे लिख रखी है। पहला है बाइक्रिप्ट डॉट जेएस। ये क्या करता है, ये मेरे नॉर्मल पासवर्ड को हैश वैल्यू में कन्वर्ट करके मेरे मोंगो में सेव करता है, ठीक है। तो इतना काम होता है बाइक्रिप्ट डॉट जेएस का, ठीक है। फिर आता है कुकी पार्सर। तो कुकी पार्सर के थ्रू हम टोकन क्लाइंट साइड में भेज सकते हैं, ठीक है, और हटा भी सकते हैं, ठीक है। फिर आता है कॉर्स। तो कॉर्स होता है तुम्हारे सर्वर को, अगर दूसरा ब्राउज़र से अगर हिट होता है आपका सर्वर, तो उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो उसको परफेक्टली हिट हो जाए, तो उसके लिए कॉर्स यूज़ करते हैं। डॉट ENV जो होता है वो होता है आपके हिडन, एक तरह से हिडन जो सीक्रेट कीज़ होती हैं, ठीक है, उनको हाइड करने के लिए। सो उसको यूज़ भी करने के लिए होता है डॉट ENV। एक्सप्रेस तो मेन हो ही गया मेरा सर्वर क्रिएट करने के लिए। जेसॉन वेब टोकन जनरेट करने के लिए। मोंगोज होता है मॉडल क्रिएट करने के लिए। और नोडमॉन होता है अगर मेरा कोई भी कोड बेस में चेंज होता है बैकएंड में, तो मेरा जो सर्वर है वो रीस्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग यूज़ करेंगे। सो तो अब इनको सबसे पहले अपने इसमें इंस्टॉल करते हैं, ठीक। तो उसके इंस्टॉल करने के लिए npm नोड पैकेट मैनेजर इंस्टॉल, हम लोग क्या क्या इंस्टॉल करना है। सबसे पहले मैंने देखा बाइक्रिप्ट। सो BYCRIPT, आई थिंक स्पेलिंग सही मेरी, BCRY, सॉरी स्पेलिंग थोड़ी गलत है, BCRYPT, बाइक्रिप्ट जेएस, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा हो गया कुकी पार्सर, मैंने लिख रखा है ना, हाँ, कुकी पार्सर। सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड नॉइज, यू हर्ड इट, प्लीज ट्राई टू इग्नोर। कुकी पार्सर हो गया। तीसरा हो गया कॉर्स हो गया मेरा, ठीक है। फिर है डॉट ENV, ठीक, डॉट ENV हो गया। फिर एक्सप्रेस हो गया, एक्सप्रेस तो क्योंकि मेन है ही। फिर जेसॉन, वेट अ मिनट, जेसॉन वेब टोकन हो गया, ठीक। फिर मोंगूस स्कीमा और मॉडल्स क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना रखते हैं। आई थिंक कुछ बच रहा है, हाँ बच रहा है, नोडमॉन बच रहा है, ठीक है। तो आई थिंक इतना, एक बार मैं स्पेलिंग चेक कर लूँ सबकी। कॉस्ट डॉट ENV एक्सप्रेस जेसॉन वेब टोकन मोंगूस, ठीक। मैं एंटर करूँगा तो मेरे जो नोड मॉड्यूल्स हैं वो सारे आ जाएंगे। और यहाँ पे पैकेज डॉट जेसॉन मेरी अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग अभी देखना, ठीक है। ये देखिए मेरी यहाँ पे डिपेंडेंसीज़ आ गई। ये सारी मेरी डिपेंडेंसीज़ है जो कि इस प्रोजेक्ट में हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सही सारा आ गया है, ठीक। अब स्क्रिप्ट में मैं क्या करूँगा, दो स्क्रिप्ट बेसिक क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। पहली क्रिएट कर लेते हैं स्टार्ट से, STRT। अगर आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है तो प्लीज़ इग्नोर करना, ठीक है। सबसे पहले नोड सर्वर डॉट जेएस, तो ये मेरी बेसिक हो गई, ठीक है। एक और स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेते हैं नोडमॉन के थ्रू। तो उसका नाम रखूँगा मैं सर्वर, और वहाँ पे लिखूँगा नोडमॉन सर्वर डॉट जेएस, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट इसलिए मैंने क्रिएट करी है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा अगर npm रन, और फिर मैं अपनी स्क्रिप्ट का नाम अगर ये लिखता हूँ सर्वर, ठीक है, सर्वर लिखूँगा, तो एक्चुअली सर्वर का मतलब क्या हुआ, ये कमांड चलेगा नोडमॉन सर्वर डॉट जेएस। नोडमॉन के थ्रू सर्वर डॉट जेएस चलेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर मैं कुछ भी अपना चेंजेस करता हूँ कोड बेस में ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज, तो मेरा उसी समय पे रीस्टार्ट हो जाएगा सर्वर अपने, मुझे मैनुअली नहीं करना पड़ेगा बार बार, ठीक है। तो उसके लिए होता है। सो आई थिंक इट इज़ गुड टू गो। सो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, एक चीज़ और, मैं यहाँ पे टाइप मॉड्यूल यूज़ करूँगा जिससे कि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइप मॉड्यूल यूज़ करूँगा। आई थिंक अब ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन भी दे रहा हूँ मैं थोड़ा। सो दिस इज़ मन ऑथ एप्लीकेशन, ठीक है। इतना हो गया। और कुछ ऑथर में मैं अपना नाम डाल दूँगा। आई थिंक अब सब ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। Now our package.json file is ready. Now we will move to server.js. Okay.
सो सर्वर डॉट जेएस मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो सर्वर डॉट जेएस मेरा मेन, क्योंकि यही मेरा मेन फाइल है जिसके अंदर मेरे सारी चीज़ें रहेंगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले इंपोर्ट करना एक्सप्रेस को। इंपोर्ट एक्सप्रेस एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है। मेरा पहला इंपोर्ट हो गया। अब दूसरी चीज़ करते हैं, इंपोर्ट कोर्स फ्रॉम कोर्स, ठीक है। कोर्स मुझे यूज़ होगा। और इंपोर्ट आई थिंक क्या था उसका नाम, हाँ डॉट ई एन वी, स्लैश कॉन्फिग, कॉन्फिग हो गया, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट कुकी पार्सर, फ्रॉम, वेट अ मिनट, आई थिंक इसमें आ जाना चाहिए मुझे, चलो कोई नहीं, मैं स्पेलिंग डाल दूँगा, कुकी पार्सर, ये आ गया, ठीक। तो ये इतने हो गया और बस आई थिंक इतना ही ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं ऐप क्रिएट करूँगा, सॉरी इंट आ गया, सॉरी फॉर दैट। अब कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस, ओके। तो इस मैंने फंक्शन बना लिया जिससे कि मैं एक्सप्रेस के सारे चीज़ें यूज़ कर पाऊँ जो जो मुझे रिक्वायर्ड है बैकएंड बनाने के लिए, ठीक है। अब मैं एक पोर्ट क्रिएट करूँगा जिस पे मेरा क्या बोलते हैं, ये रन करेगा, लिसन होगा, ठीक है, सर्वर। तो वो मैं प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट पोर्ट, ओके। ये मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि अगर मान लो, अगर इनिशियली डिफ़ॉल्ट मैंने 4000 दे रखा है, अगर ये अवेलेबल नहीं होता है तो मेरा कोई अपने आप चेंज हो जाएगा, कुछ और किसी पोर्ट पे मेरा सर्वर रन हो जाएगा। तो इसलिए मुझे मैं ये लिखना पड़ता है, प्रोसेस ई एन वी डॉट पोर्ट, इसका इतना ही काम है, ठीक है। और आप इसका यूज़ करके आप यहाँ से भी टर्मिनल के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं अगर आपका पोर्ट बिजी है तो, ठीक है। तो इतना हो गया। तो अब क्या करते हैं, अब थोड़े ग्लोबल चीज़ें सेट कर लेते हैं। तो ऐप डॉट यूज़ सबसे पहले एक्सप्रेस डॉट जेसॉन में सेट करूँगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जितनी भी मेरी रिक्वेस्ट आ रही हैं वो सारी जेसॉन में आएंगी और जेसॉन में ही इम्बेड होंगी आगे चल के, और भी जितने भी रॉड्स होंगे, ठीक है। तो जेसॉन फॉर्मेट में पार्स होकर जाएगी, ठीक। दूसरा हम लोग यूज़ करेंगे, ये ग्लोबल है, मतलब हर राउट्स में ये सब चीज़ें होंगी ही होंगी, ठीक है। दूसरा हम लोग कुकी पार्सर यूज़ करेंगे, ठीक। सो इतना हो गया। फिर आता है ऐप डॉट यूज़। अब मैं कॉर्स सेट करूँगा, क्योंकि कॉर्स इसलिए सेट करना है क्योंकि कॉर्स का यूज़ करके ही हम लोग वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, कोई दूसरा ब्राउज़र हमारे इस पर हिट कर सकता है, ठीक है। क्योंकि आगे चल के हम लोग क्लाइंट भी बनाएंगे ना, तो क्लाइंट का कोड लिखेंगे रिएक्ट के थ्रू, तो उस समय पे हिट करेंगे हम लोग दूसरे ब्राउज़र के थ्रू, तब उस समय पे कॉर्स काम आता है। तो इसके मैं क्रेडेंशियल्स ट्रू कर देता हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखता हूँ और क्रेडेंशियल्स में यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ, ठीक है। और मैं थोड़ा यहाँ पे आप लोगों के समझने के लिए यहाँ पे एक मैसेज लिख दे रहा हूँ, ठीक है। वी विल क्रिएट दिस सो दैट वी कैन सेंड दी कुकीज़ रिस्पॉन्स, सॉरी, मैं यहाँ पे नहीं, ये इसका नहीं है, ये ऊपर में लिखूँगा इसको। कैन सेंड, ये मैं कुकी पार्सर मैं बता रहा हूँ मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, सो दैट वी कैन सेंड द कुकीज़ इन रिस्पॉन्स फ्रॉम द एक्सप्रेस ऐप, ठीक है। सो रिस्पॉन्स फ्रॉम द एक्सप्रेस ऐप, ठीक, इतना हो गया। और ये इसके लिए तो मैं इतना ही लिखूँगा, टू हिट द बैकएंड APIs through different to hit the backend APIs through different what I say browser request, ठीक है। तो इतना हो गया। सो इतना यूज़ करने के बाद अब मैं अब मैं क्या करूँ, हाँ अब मुझे पोर्ट को लिसन करना होगा, ठीक। सो लिसन करने के लिए मैं यहाँ पे पोर्ट लिख देता हूँ, ठीक है। और एक कॉल बैक फंक्शन मैं यहाँ पे पास करूँगा जिसमें कि एक मैं मैसेज लिखूँगा, क्या लिखूँ, मैसेज लिख दे रहा लॉग, यानी कि console डॉट लॉग बैकटिक सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट, सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट http://127.0.0.1 and then name of the port, okay. So this is the name of the port, so I think this much is fine. Remove this semicolon over here. So इतना हो गया। मुझे क्या करना है,
कुछ एपीआई के एंड पॉइंट्स और क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एज अ कमेंट एपीआई एंड पॉइंट्स, ठीक, इतना हो गया। सो अब मैं एक नॉर्मल एक एंड बना दे एपीआई एंड पॉइंट बना लेता हूँ, लेट स्लैश, जो कि डिफ़ॉल्ट रहेगा, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे मैं वेट अ मिनट, यहाँ पे मैं एक नॉर्मल सा मैसेज लिख दे रहा हूँ, रिस्पॉन्ड डॉट सेंड, क्या लिख दूँ, हेलो नहीं वेलकम लिख देता हूँ, रीच सक्सेसफुली, रीच्ड सक्सेसफुली, और एक लिख दे रहा हूँ बस, ठीक है, इतना बहुत है, ठीक। सो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा एक लाइन में कर दूंगा जिससे कि आपको थोड़ा सही लगे देखने में। तो अभी तक हम लोगों ने इतना किया है, तो एक बार हम लोग अपना स्टार्ट करके देख सकते हैं, सर्वर स्टार्ट करके देख लेते हैं। तो मैं लिखूँगा npm रन सर्वर, ठीक है। तो मैं npm रन सर्वर लिखूँगा क्योंकि मैंने सर्वर यहाँ पे स्क्रिप्ट दे रखी है, तो मेरा एक्चुअली में रन सर्वर डॉट जी फाइल करेगी, किसके थ्रू करेगी, ये वाली फाइल सर्वर डॉट जी फाइल रन करेगी, किसके थ्रू करेगी, नोडमॉन के थ्रू करेगी, ठीक है। तो मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा ये स्टार्ट हो चुका है पोर्ट। तो मैं इसको हवर करूँगा और फॉलो लिंक के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा जब मैं, यहाँ आप देख सकते हैं रीच सक्सेसफुली आ रहा है, यानी कि अभी तक हम लोगों ने सब सही चीज़ें की हैं, ठीक है, कुछ गलत नहीं है, यानी कि कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है अभी तक, ठीक। सो इतना हो गया। सो अब हम लोग चलते हैं, हम लोगों ने बेसिक सेटअप कर लिया है, अब आगे क्या करना है, आगे कहाँ गई फाइल, हाँ। सो हम लोगों ने इनिशियलाइज़ कर लिया है बेसिक सेटअप। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ़िग फ़ोल्डर बनाएंगे, ठीक है। और उस ऑप्शन कॉन्फ़िग फ़ोल्डर में हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू मेक, कॉन्फ़िग फ़ोल्डर में वी विल ट्राई टू मेक वन फाइल नेम as mongodb.js, क्योंकि इस फाइल में हम लोग क्या करेंगे, अपनी mongodb URL सबसे पहले लाएंगे और सेव करेंगे, ठीक है। मतलब इसमें पहले हम लोग एक चीज़ और करना मैं भूल गया, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हम लोग डॉट env फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग सारे अपने सीक्रेट कीज रख सकें, ठीक। सो अब मैं क्या करूँगा, वापस अपने इसमें जाता हूँ, ठीक। और सॉरी, अब मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा .env, ठीक है। और यहाँ पे मैं env में मैं अपने कुछ सीक्रेट कीज़ लिखूँगा। सबसे पहला है मोंगो की, और हाँ एक चीज़ और, ये करने से पहले आप लोग अपना MongoDB का कनेक्शन URL बना लेना। कैसे बनेगा मैं ये भी आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जाना, फिर MongoDB क्लाउड पे जाना, या MongoDB एटलस क्लिक कर देना, ATLS, ठीक है। एटलस डेटाबेस में जाना, ठीक है। एटलस डेटाबेस में जाने का अपना साइन इन करना, साइन इन करने के बाद एक क्लस्टर बना लेना AWS के थ्रू, और उस पर अपनी IP सेट कर लेना ग्लोबल 0.0.0.1, ठीक है, जिससे कि 0.0.0.0, ठीक है, जिससे कि वो MongoDB आप MongoDB का जो क्लस्टर है आप लोग ग्लोबली कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकें, ठीक। सो इतना करने के बाद, और उसके बाद MongoDB कंपस इंस्टॉल करने के बाद, अब जब आप लोग ये ओपन करेंगे MongoDB कंपस, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये कर चुका हूँ, इतना सब करने के बाद, ठीक है, मैं यहाँ पे ये मेरा MongoDB का क्लस्टर है, ठीक है। मैं जब यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पे कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग करूँगा, क्योंकि यहाँ से मुझे वो कनेक्शन स्ट्रिंग मिलेगी जो कि मैं अपने इसमें .env में पुट करूँगा, जिसके थ्रू आगे चल के मुझे डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो पहले यहाँ पे मैं वेरिएबल लिख देता हूँ MongoDB एंड URI, आपका जो मन चाहे वो नाम रख देना, लेकिन मैं ये रख रहा हूँ क्योंकि ये सही है। URL रखना चाहो तो URL रख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और मैं यहाँ पे अपनी सीक्रेट की पेस्ट कर दूँगा, ठीक। सो यहाँ पे मैं अपनी सीक्रेट की पेस्ट कर दूँगा, लेकिन वो बाद में पेस्ट करूँगा क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ के रीज़न से मैं उसको शो नहीं कर सकता रिकॉर्डिंग में, ठीक। और बाकी चीज़ें भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि अभी वैसे इतना ज़रूरत नहीं है, मैं बाद में लिख दूँगा, ठीक है। सो क्योंकि मुझे 3 चीज़ें यहाँ पे यूज़ करनी है, तो मैं अभी यहाँ पे 3 चीज़ें बना लेता हूँ। सो आगे चल के क्योंकि मुझे यूज़ करना पड़ेगा। एक हो गया WT सीक्रेट, ठीक है। तो ये भी मैं यहाँ पे भी सेटअप कर दूँगा, ये मैं कुछ भी सेटअप कर सकता हूँ। तो मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए सीक्रेट के 24 मतलब कुछ भी रैंडम आप जो चाहें वो कर सकते हैं सीक्रेट की। और दूसरा एक चीज़ मुझे सेट करनी पड़ेगी, नोट इन्वायरमेंट, ठीक है, क्योंकि ये मैं अभी आगे चल के बताऊँगा ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे डेवलपमेंट सेट करता हूँ, ठीक है।
तो इतना सेट कर दिया, यहाँ पे मैं अपनी MongoDB URL डालूँगा, ठीक है। तो इतना हो गया, ठीक। अब MongoDB URL मैं शो नहीं कर सकता आपको, ठीक है। सो इतना होने के बाद अब मुझे अगला स्टेप क्या करना है। अगला स्टेप मुझे एक कॉन्फ़िग फ़ोल्डर बनाना है, जो कि मैंने शायद यहाँ पे लिख रखा होगा, ये मेक कॉन्फ़िग, ठीक है। और इसमें हम लोग एक फ़ाइल बनाएंगे mongodb.js, ठीक है। सो वही करते हैं। मैंने क्या किया, एक फ़ोल्डर बनाया कॉन्फ़िग, ठीक है। कॉन्फ़िग फ़ोल्डर के अंदर मैंने एक फ़ाइल बनाई mongodb.js, ठीक है। इस फाइल में मुझे बेसिक अपने बैकएंड से कनेक्ट होना है, ठीक है। तो बैकएंड से कनेक्ट होने के लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा mongoose फ्रॉम mongoose, ठीक है। सबसे पहले मैं mongoose मैंने यूज़ किया, ठीक। अब mongoose यूज़ करने के बाद मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, कुछ भी अभी के लिए नाम रख देते हैं, मान लो CONN कनेक्ट, ठीक है। कनेक्ट DB मैंने नाम रख दिया, और ये एक मेरा एसिंक्रोनस फंक्शन होगा, ठीक है। एसिंक्रोनस फंक्शन होगा, और इसमें मैं कनेक्शन सेटअप करूँगा अपने उसका, क्या बोलते हैं, अपने MongoDB का, अपने इस प्रोजेक्ट से, ठीक है। सो अवेट यूज़ करता हूँ, AWT अवेट, एंड देन mongoose.connect, ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग डालूँगा, ठीक है। सो कनेक्शन स्ट्रिंग में मुझे बैकटिक करूँगा सबसे पहले, और बैकटिक करने के बाद जो सबसे पहले ये $, एंड देन ये मेरी डायनेमिक स्ट्रिंग होती है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। सो इसके अंदर मुझे क्या करना है, सबसे पहले process.env डॉट, अब मैं अपनी env में जाऊँगा, और यहाँ पे MongoDB URL, ये क्या बोलते हैं, इस नेम को कॉपी करने के बाद मैं अपने इधर जाऊँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, वेट अ मिनट, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ पे स्लैश लगाना है। स्लैश के बाद जो भी मेरा डेटा बेस मुझे क्रिएट करना है, लेट्स से मैं यहाँ पे डेटा बेस क्रिएट करना चाहता हूँ मन और करके, ठीक है। मेरा यहाँ पे मैंने अपना डेटा बेस का नेम डाल दिया, ठीक है। डेटा बेस का नेम डालने के बाद आई थिंक इतना ही मुझे करना है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, हाँ, और यहाँ पे एक मैसेज में डाल दूँगा, अगर सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है तो mongoose.connection डॉट ऑन, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पे जब मेरा सक्सेसफुली कनेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे एक इवेंट डाल दूँगा मैं। इवेंट का नाम है कनेक्टेड, ठीक है, कनेक्टेड, एंड देन एक कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, जो एक मुझे बता देगा सक्सेसफुली जब मेरा अगर डेटाबेस कनेक्ट हो जाता है सक्सेसफुली तो फिर, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा डेटा बेस कनेक्टेड SUSSFULLY, ठीक है, डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो इतना हो गया। मैं इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर दूँगा, क्योंकि मुझे आगे चल के इसको यूज़ करना पड़ेगा कनेक्शन DB को, ठीक है। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एंड देन कनेक्शन सॉरी कनेक्ट DB फंक्शन, ठीक। इतना हो गया। सो इतना होने के बाद मैं अपने सर्वर पे जाता हूँ और यहाँ पे एक काम करता हूँ। तो इतना हो जाने के बाद पोर्ट इस्टेब्लिश होने के बाद यहीं पे मैं अपना एक कनेक्शन भी यहीं पे लिख लेता हूँ, ठीक है। कनेक्शन DB को कॉल करके CO ये है मेरा लास्ट में, ठीक है। मैं इसको यूज़ करूँगा, यहीं पे मैं कॉल कर लूँगा, ठीक है। तो कनेक्शन DB मेरा इस्टेब्लिश हो गया यहाँ पे। अगर मैं अब यहाँ पे रन कराने की कोशिश करूँ तो अभी मैं यहाँ पे रन नहीं करूँगा एक्चुअली, पहले मैं और चीज़ें कर लेता हूँ। मैं ज़ूम करके चल रहा हूँ यहाँ पे कि मेरा कनेक्शन सक्सेसफुली हो चुका है मेरे MongoDB से, ठीक है, मेरे इस प्रोजेक्ट का, इस सर्वर का, ठीक। सो इतना होने के बाद अब अगली चीज़ देखते हैं क्या करना है। अगली चीज़ जो है मेक मॉडल्स, ठीक है। सो अगली चीज़ मुझे मॉडल्स क्रिएट करने हैं, ठीक। सो मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा, ठीक। फ़ोल्डर का नाम होगा मॉडल्स। और मॉडल्स में मुझे बेसिकली, क्योंकि मुझे 3 चीज़ें करनी है। पहला क्या करना है, साइन इन के लिए, ठीक है, साइन इन या लॉगिन कुछ भी कह लो, ठीक है, लॉगिन। दूसरा लॉग आउट, और तीसरा रजिस्टर के लिए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें मुझे बेसिकली करनी है अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो मॉडल्स में मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा यूज़र मॉडल, ठीक है, यूज़र मॉडल डॉट JS। और कॉन्फिग में मेरी फाइल बन चुकी है, हाँ ऑलरेडी है। तो एक जावा स्क्रिप्ट की फाइल बनाऊँगा यूज़र मॉडल डॉट JS। सो इसको बनाने के बाद मैं अपना एक मॉडल क्रिएट करूँगा। एक्चुअली आई थिंक मॉडल्स ही मॉडल ही पहले क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो मॉडल क्रिएट करने में मुझे क्या क्या लगेगा, मॉडल मेरा mongoose के थ्रू क्रिएट होगा, ठीक है। सबसे पहले मुझे mongoose इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक। mongoose हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा है कि
मॉडल का मतलब स्कीमा कैसा रहेगा, ठीक है। सो मॉडल के स्कीमा में, यूज़र के स्कीमा से मैं क्या क्या ले सकता हूँ। सो सबसे पहले मुझे स्कीमा एक डिज़ाइन करना पड़ेगा यूज़र के लिए। सो यूज़र वेट अ मिनट, CH में यूज़र स्कीमा, ठीक है। यूज़र स्कीमा में मैं एक नया स्कीमा क्रिएट करूँगा mongoose डॉट स्कीमा से, ठीक है। और इस स्कीमा में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, ठीक है। इस स्कीमा में सबसे पहले यूज़र का नेम रहेगा, ठीक है, जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग, ठीक है। टाइप होगा जिसका स्ट्रिंग, STRING, ठीक है। स्ट्रिंग रहेगा और ये मेरा कंपलसरी होगा, मतलब देना, ठीक है। मतलब ये कंपलसरी है, अगर ये आप नहीं प्रोवाइड करते हैं तो हमारा ये जो यूज़र स्कीमा के थ्रू जो भी नया यूज़र क्रिएट होगा, अगर वो नेम नहीं देता है तो मेरे MongoDB में वो सेव नहीं होगा यूज़र की डिटेल, ठीक है। तो इसको मैं रिक्वायर्ड ट्रू कर देता हूँ, तो मतलब कंपलसरी है, रिक्वायर्ड एंड देन ट्रू, ठीक है। रिक्वायर्ड ट्रू कर दिया, ठीक है। ये नेम हो गया। और मैं क्या कर सकता हूँ, और ईमेल लेगा, ठीक है, क्योंकि EMAIL, ठीक। तो ईमेल में मेरा क्या क्या हो सकता है, ईमेल में मेरा ईमेल का टाइप भी स्ट्रिंग हो सकता है, ठीक है। ईमेल का टाइप स्ट्रिंग हो सकता है, और ये रिक्वायर्ड है देना, ये रिक्वायर्ड, इसको भी मैं ट्रू कर देता हूँ, ठीक है। इतना हो गया। नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा जिसका टाइप होगा, पासवर्ड भी मेरा स्ट्रिंग होगा, और ये भी कंपलसरी है देना, ठीक है। पासवर्ड भी मेरा कंपलसरी है देना। 3 चीज़ें हो गई। अब इसके बाद आई थिंक इतना है, और क्या, और हाँ, ईमेल में एक और हम लोग लगा सकते हैं कंस्ट्रेंट। ईमेल में यूनिक होता है, यूनिक होना चाहिए ईमेल। सो मैं यहाँ पे लिख दूँगा यूनिक एंड देन इसमें मैं ट्रू लिख देता हूँ, ठीक है। सो नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, ठीक है। इतना होने के बाद अगर हम लोग मान लीजिए फ्यूचर में कुछ OTP वाला करते हैं, अभी अगर टाइम हुआ तो, क्योंकि अभी ये पार्ट 1 ही है। अगर आगे समय पर मैं लाऊंगा तो शायद इसमें OTP वाला फीचर पे मैं ऐड करूँ, तो अभी से ही मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट सेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो मैं लिखता हूँ यहाँ पे वेट अ मिनट, आई एम नॉट, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक क्या, वेरीफाई OTP के लिए, OTP, क्योंकि अगर मान लीजिए यूज़र ने साइनअप किया, ठीक है, तो अगर उसके में OTP जाता है तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा, मतलब उसमें सेव हो जाना चाहिए, ठीक है। तो OTP में क्या क्या हो सकता है, OTP का जो टाइप है वो स्ट्रिंग हो सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डालता हूँ, OTP का टाइप स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट में मैं एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देता हूँ, ठीक है। ये हो गया OTP, ठीक है। अब यहाँ पे वेरीफाई OTP के लिए एक्सपायर कब होगा, ठीक है। तो वेरीफाई OTP एक्सपायर एट, ठीक है, क्योंकि OTP की एक टाइम लिमिट होती है ना, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। सो एक्सपायर एट में भी मैं टाइप नंबर दूंगा, क्योंकि ये टाइम होगा ना, तो इसलिए मैं इसमें नंबर दूंगा, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट में इसकी वैल्यू 0 रहेगी, ठीक है। इतना हो गया। अब इस अकाउंट वेरीफाइड, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे फीचर डालता हूँ तो मान लीजिए यूज़र ने साइन इन कर लिया, ठीक है। साइन इन कह रहे हैं, हाँ, अपना अकाउंट बना लिया, यानी कि साइन अप कर लिया। तो साइन अप कर लिया तो उसका ईमेल वेरिफिकेशन के लिए या बाकी चीज़ वेरिफिकेशन के लिए मैं एक बेसिकली अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए एक और मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट सेट करूँगा यूज़र स्कीमा में, ठीक है। सो इज़ वेरीफाइड अकाउंट, इज़ अकाउंट वेरीफाइड या इज़ वेरीफाइड अकाउंट, ठीक है। सो मैं इस अकाउंट वेरीफाइड लिख देता हूँ, इज़ अकाउंट वेरीफाइड, या ये अकाउंट वेरीफाइड है, ठीक है। सो अगर वेरीफाइड है तो मैं यहाँ पर टाइप लिख दूँगा। इनिशियली वैसे इसका टाइप क्या होना चाहिए, बूलियन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वेरीफाइड अकाउंट वेरीफाइड का मतलब अकाउंट वेरीफाइड है एक्चुअली कि नहीं है, तो 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो हाँ या तो ना, या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है। और अकाउंट वेरीफाइड में क्या हो सकता है, डिफ़ॉल्ट, क्योंकि इनिशियली जब भी कोई अकाउंट बनाएगा, ठीक है, तो इनिशियली सबका अकाउंट वेरीफाइड थोड़ी ना होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो उसकी फॉल्स ही होगी, ठीक है। अब इस अकाउंट वेरीफाइड जो है ये हो गया मेरा। अब OTP, ठीक है, वेरीफाई OTP एक्सपायर कब होगा, ये हो गया मेरा, ठीक है। अगर एक होना चाहिए रीसेट OTP, ठीक है, OTP रीसेट भी हम लोग करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो रीसेट OTP का भी एक ऑप्शन हम लोग देंगे। सो रीसेट OTP का जो टाइप होगा, रीसेट OTP का टाइप जो है वो भी मेरा बूलियन है,
और वैसे क्या बोलते हैं, इतना ज़्यादा वैसे ऑप्शन की ज़रूरत है नहीं आई थिंक इनिशियल लेवल पे हम लोग, क्योंकि इससे पहले मैंने कोई इतना प्रोजेक्ट लिया भी नहीं, इतना क्या बोलते हैं ऐसा कुछ छोटे इसके कराए भी नहीं, तो आई थिंक इतना सब कुछ देना वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ऐसे इतनी कोई नीड नहीं है हम लोगों को, आई थिंक इतना बहुत रहेगा। नेम ईमेल पासवर्ड, ठीक है, इनिशियल बनाने के लिए आप लोगों को भी ईजी रहेगा समझने के लिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा ना कि आप लोग कंफ्यूज भी नहीं होंगे। ठीक है, तो इनिशियली हम लोग इतना ही रखते हैं। स्कीमा क्रिएट करने के बाद हम लोग एक मॉडल क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मॉडल नहीं क्रिएट करेंगे तो फ़ायदा क्या, वो यूज़र स्कीमा बनाने का। ठीक है, सो हम लोग एक यूज़र मॉडल क्रिएट करेंगे। यूज़र मॉडल में जैसे mongoose डॉट मॉडल। ठीक है, उस मॉडल का नाम होगा, क्या नाम रखते हैं, यूज़र। ठीक है, एक यूज़र मॉडल होगा और उसमें मैं क्या कौन सा स्कीमा पास कर दूँगा, यूज़र स्कीमा मैं पास कर दूँगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक यूज़र मॉडल क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, अगर मान लीजिए मेरा यूज़र ऑलरेडी मेरा क्या बोलते हैं इस नाम से है, एक्चुअली मॉडल एग्जिस्ट कर रहा है मेरे MongoDB डेटाबेस में, तो उसको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखूँगा, एक आपको बताता हूँ, mongoose डॉट मॉडल्स, MODELS मॉडल्स, एंड देन ये वाला यूज़र। अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो इसी को ले लो, वरना अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो इसको क्रिएट कर दो। ठीक है, अगर यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो उसको ही यूज़ करो। अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो ये नया मॉडल बना दो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। और इतना करने के बाद हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे इसको, यूज़र मॉडल को। ठीक है, एक्सपोर्ट यूज़र मॉडल। ठीक, यूज़र मॉडल को मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा। ठीक है, सो इतना हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। मॉडल हो गया। अब हम लोग कंट्रोलर्स बनाएंगे, यानी कि कंट्रोलर्स मतलब मेन ऑपरेशंस हम लोग क्या क्या यूज़ करेंगे। ठीक, तो मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बनाता हूँ कंट्रोलर्स का, CONTROLLERS। ठीक है, कंट्रोलर्स में मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा, auth CONTROLLER। ठीक है, auth कंट्रोलर। ठीक है, ये भी एक मेरी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल होगी, auth controller डॉट जेएस। ठीक, मैं बना दिया। और आगे चल के मुझे क्या बनाना, मैं एक साथ ही बना दे रहा हूँ। आगे मुझे राउट्स का एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अभी बना दे रहा हूँ यहाँ पे, चलो बाद में बनाते हैं, अभी कुछ इतना वो नहीं है। ठीक है, सो अब मुझे यहाँ पे कंट्रोलर्स अपने डिफाइन करने हैं। ठीक, सो कंट्रोलर्स डिफाइन करने के लिए मैंने जो अपनी और कंट्रोलर बनाया, और कंट्रोलर मतलब क्या है, कंट्रोलर का मतलब हम सारा अपना लॉजिक रखेंगे उसमें। ठीक है, कंट्रोलर्स ही में मेरा सारा ऐप का लॉजिक रहता है। ठीक, सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहला अपना बनाना फंक्शन। ठीक, सो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊँगा रजिस्टर नाम का, REGISTER। ठीक है, रजिस्टर नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, जो कि कांस्टेंट रहेगा, और यहीं पे मैं एक्सपोर्ट पे लगा देता हूँ। ठीक है, कौन एक्सपोर्ट रजिस्टर, ये मेरा एसिंक फंक्शन होगा। ठीक, और इसमें मेरा रिक्वेस्ट होगा, पैरामीटर का रिस्पॉन्ड होगा। अब रजिस्टर में जो भी हिट करेगा, ठीक है, तो मैं सबसे पहले यूज़र से 3 चीज़ें लूँगा। सबसे पहले उसका नाम, ठीक है, उसका ईमेल, एंड देन उसका पासवर्ड। ठीक है, ये मेरे पास कहाँ से आएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। ठीक है, ये आ जाता है। अगर यूज़र ने मान लीजिए नेम नहीं डाला, या फिर यूज़र ने ईमेल नहीं डाला, ठीक है, और या फिर मेरे यूज़र ने पासवर्ड नहीं डाला, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, मैं यहीं पे रिटर्न कर दूंगा और एक रिस्पॉन्स सेंड करेगा मेरा सर्वर। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन मेरा सेंड होगा। ठीक है, ये रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन सेंड होगा मेरा। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा सबसे पहला कि एक मैसेज लिखूंगा सक्सेस, क्योंकि मैं यहाँ पे फेल हो गया ना एक्चुअली, क्योंकि यूज़र ने कुछ डाला ही नहीं, मतलब सेंड ही नहीं करी है पूरी डिटेल्स, तो फर्दर मेरा रजिस्ट्रेशन का क्या ही मतलब बनता है। ठीक है, मैं यहाँ पे मैसेज फॉल्स सेंड करूँ, सक्सेस फॉल्स लिख दूँगा, मैसेज यहाँ पे सेंड करूँगा। ठीक है, मैसेज सेंड कर देते हैं कि मिसिंग डिटेल्स या फिर एंटर कंप्लीट डिटेल्स। ठीक है, कंप्लीट डिटेल्स फर्स्ट। ठीक है, ये मैसेज मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया। ठीक, सो इतना हो गया मेरा पहला काम। अगर मान लीजिए यूज़र ने नेम ईमेल पासवर्ड तीनों सेंड किया है, तो अब आगे फर्दर क्या प्रोसेस होगा, तो अब हम लोग एक ट्राई कैच ब्लॉक बनाते हैं कि अगर मान लो फर्दर कोड लिखते समय कहीं पे भी एरर आया, सो मैं वहाँ पे देख सकता हूँ क्या एरर है, क्योंकि मैं अपना मेन लॉजिक इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, मेन लॉजिक ऑफ दिस
register function resides in this try scope। ठीक है, मेन लॉजिक मेरा यहाँ पे रहेगा। ठीक, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले रजिस्टर करने के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि यूज़र, ठीक है, जो ये यूज़र है जिसने मुझे ईमेल आईडी प्रोवाइड करी है, क्या वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है मेरे डेटाबेस में। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा एग्जिस्टिंग यूज़र। ठीक, एग्जिस्टिंग यूज़र में मैं लगाऊँगा अवेट, क्योंकि मुझे बैकएंड पे रिक्वेस्ट भेजनी, बैकएंड कह रहा सॉरी, डेटाबेस पे ये देखना पड़ेगा ना। तो डेटाबेस क्या एसिंक्रोनस टास्क हो गया, तो उसके लिए मुझे अवेट यूज़ करना पड़ेगा, तो मैंने यूज़ किया अवेट। ठीक, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यूज़र मॉडल अपना इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये मेरा यूज़र मॉडल है जो कि ऑलरेडी मैंने मॉडल्स के अंदर बना रखा है। तो यूज़र मॉडल डॉट, ठीक है, तो यूज़र मॉडल डॉट मैं देखूँगा क्या कोई मेरा इस ईमेल से ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा यानी कि उसको रजिस्टर करने की क्या ही ज़रूरत है। ठीक है, वो तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ना। तो एग्जिस्टिंग यूज़र में मैंने ये चेक किया, अगर मेरा एग्जिस्टिंग यूज़र है यानी कि एग्जिस्ट कर रहा है डेटाबेस पर। ठीक है, तो मैं यहीं से एक रिस्पॉन्स सेंड करूँगा। ठीक है, यहीं पे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ उसको। तो मैं यहीं पे लिखूँगा सक्सेस फॉल्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं मैसेज सेंड कर दूँगा कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, मुझे रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस नाम का यूज़र मेरा ऑलरेडी डेटाबेस में है। ठीक है, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट इन, इतना बहुत है। ठीक है, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, यहीं से मेरा रिटर्न हो जाएगा। ठीक, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है, इसको थोड़ा मैं सही से लिख देता हूँ जिससे कि आपको आसानी हो समझने में। ठीक है, ये इफ़ ब्लॉक हो गया। ठीक है, अगर यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, अगर यूज़र नहीं करता है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यूज़र, अब मुझे नया यूज़र बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक नया यूज़र बनाऊँगा। ठीक है, तो यूज़र नहीं एग्जिस्ट कर रहा है ना डेटाबेस में, और यूज़र ने रिक्वेस्ट करी है रजिस्टर करने की, तो अब मुझे उसको रजिस्टर भी करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए मुझे नया यूज़र बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक नया यूज़र बनाऊँगा। ठीक है, यूज़र में उसका नाम, ठीक है, जो कि मेरे पास आया है। ठीक है, यूज़र की ईमेल, ठीक, और तीसरी चीज़ पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे जो पासवर्ड है मैं हैश्ड पासवर्ड यूज़ करूँगा क्योंकि डेटाबेस में फॉर सिक्योरिटी पर्पस हम लोग डायरेक्टली पासवर्ड नहीं सेव करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा हैश्ड पासवर्ड, जो मेरी डिपेंडेंसी है बाइक्रिप्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हैश्ड HASHED हैश्ड पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक अवेट लगाऊंगा क्योंकि ये कन्वर्ट करेगा सबसे पहले मेरा नॉर्मल पासवर्ड टू एक हैश को। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा बाइक्रिप्ट। ठीक है, और उससे पहले मैं यहाँ पे मुझे बाइक्रिप्ट यहाँ पे वो भी करना पड़ेगा इंपोर्ट। यहाँ पे हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे फाइल के बाद सब लोग .js एक्सटेंशन लगा देना वरना एरर आएगा। सो मैं इंपोर्ट करूँगा बिक्रिप्ट फ्रॉम bicript.js। ठीक है, सो मैंने क्या किया, बिक्रिप्ट डॉट, अब सबसे पहले मैं कंपेयर करूँगा क्या ये जो मेरा पासवर्ड जो यूज़र, हाँ पासवर्ड ही तो ठीक है, कंपेयर की वजह से मुझे ज़रूरत है नहीं। ठीक है, मुझे अभी पासवर्ड अभी कहाँ कंपेयर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मुझे क्रिएट करना है ना। तो पासवर्ड किया मैंने, ये पासवर्ड डाला। ठीक है, और उसके बाद मैंने अपना एक लेंथ दी, मतलब अगर ये मैं एक तरह से सिक्योरिटी पर्पस होता है, अगर ये नंबर में बढ़ा दूंगा तो मेरा और ये टाइम लगेगा उसका हैश कन्वर्ट करने में। ठीक है, सो जनरल रीज़न मैं इसको नहीं रखता हूँ। ठीक है, हैश पासवर्ड मेरा क्रिएट हुआ और इसी हैश पासवर्ड को मैं अपने बैकएंड में सेव करूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हैश पासवर्ड। ठीक है, इतना हो गया। हाँ ठीक, सो आई थिंक इतना बहुत है। ठीक है, तो मेरा यूज़र मॉडल बन गया, रजिस्टर भी हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको अपने सेव कर लूँगा यूज़र को। ठीक है, अवेट करने के बाद यूज़र डॉट सेव, यूज़र डॉट सेव से क्या होगा, मेरा यूज़र सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया। अब मैं क्या करूँगा, जब इतना सब कुछ हो गया तो मेरा काम है टोकन जनरेट करने का। तो मैं यहाँ पे एक कमेंट लिख देता हूँ, नाउ वी विल जनरेट द टोकन, नाउ वी विल जनरेट द टोकन फॉर ऑथेंटिकेशन that we will send through keys। ठीक है, ROUGHCWKIS। अब मेरा जब ये सक्सेसफुली सेव हो गया तब मैं टोकन जनरेट करूँगा इसी यूज़र के, क्योंकि यही मेरा नया यूज़र है तो इसी के रिस्पेक्ट में मेरा टोकन जनरेट होगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉन्स टोकन इक्वल टू, अब यहाँ पे मेरा काम आएगा JWT JSON वेब टोकन का। ठीक है, क्योंकि वही मेरा रिस्पॉन्सिबल होता है ये करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा इम्पोर्ट JWT, wait a minute, WT from
JSON वेब टोकन, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे टोकन जनरेट करना है, तो मैंने क्या किया, JWT डॉट। टोकन जनरेट करने के लिए फंक्शन होता है, आपको दिखा दूँ, अगर मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आएगा साइन का, ये, ठीक है। तो साइन से मेरा एक तरह से टोकन जनरेट होगा, ये एक फंक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, JWT। सो अब मैं क्या करूँगा, उस आईडी से सबसे पहले एक आईडी यहाँ पे लिखूँगा, और यहाँ पे क्या है, मेरा ये यूज़र क्रिएट हुआ है। जब ये यूज़र मेरा MongoDB में क्रिएट होता है तो MongoDB खुद एक यूनिक डिफ़ॉल्ट आईडी जनरेट करता है, जिसको एक्सेस करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं /_id से, ठीक है। तो ये मेरा इस आईडी से मेरा टोकन होगा, ठीक है। अब टोकन के साथ साथ मुझे एक चीज़ देनी होती है, जो कि होता है मेरा JWT सीक्रेट की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा JWT की सीक्रेट की। अब ये JWT सीक्रेट की कहाँ से आ रही, यहाँ से, तो मैं इसको कॉपी करूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरी ये JWT सीक्रेट की है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा, ठीक है। कहाँ गया ये, यहाँ पे मैं सबसे पहले तो मुझे ये तो लिखूँ process.env डॉट एंड देन JWT सीक्रेट की मैंने दी। और फिर मैं ये भी लिख सकता हूँ कि मेरा वो जो टोकन है वो कितने दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लिखूँगा एक्सपायर सिन, ठीक है, और आई थिंक 7 डेज बहुत होंगे, एक हफ्ता, ठीक। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, सॉरी थोड़ा उसमें लिखना होता है स्ट्रिंग, तो 7 डेज, ठीक। यहाँ पे मेरा टोकन जनरेट हो गया। अब इस टोकन को मुझे कुकीज़ के थ्रू सेंड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, क्योंकि मुझे सेंड करना है तो मैं रिस्पॉन्ड का यूज़ करूँगा, ठीक है, RES, ठीक है। रिस्पॉन्ड कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ठीक है, इधर से। सो यहाँ पे मैंने लिखा रिस्पॉन्ड डॉट सेंड, ठीक है। या रिस्पॉन्ड डॉट सेंड का मुझे कुकीज़ के थ्रू सेंड करना है ना, सो मैंने यहाँ पे कुकीज़ लिखा, ठीक, कुकीज़ नहीं, आई थिंक कुकी होता है, देखते हैं, हाँ कुकी होता है, देखिए आ भी गया मैसेज, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लिखा क्या मुझे करना है, मुझे टोकन सेव करना है, ठीक है। फिर मेरा कौन सा टोकन है, जो कि मैंने अभी जस्ट रिसेंटली ऊपर बनाया है, ठीक है। और उसके साथ मुझे क्या क्या और चीज़ें करनी है, सबसे पहले HTTP ओनली सेट करना पड़ेगा, ठीक है। HTTP ओनली मुझे ट्रू करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद सिक्योर सेट करना पड़ता है। अब सिक्योर का क्या है, ये मेरा नोड इन्वायरमेंट है। अब देखो ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। HTTP ओनली इसलिए किया मैंने, ठीक है, क्योंकि HTTP रिक्वेस्ट को ही फेवर करेगा, ठीक। दूसरा ये सिक्योर हम लोग क्यों सेट कर रहे हैं, सिक्योर डिपेंड करेगा मेरे नोड के इन्वायरमेंट पे। अभी क्योंकि मैं कोड लिख रहा हूँ तो अभी मेरा डेवलपर इन्वायरमेंट है, ठीक है। जब मेरा ये मतलब डिप्लॉय हो जाएगा तब वो जाएगा किस इन्वायरमेंट में, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में मेरा जो वो होगा, क्या बोलते हैं, सिक्योर, वो सिक्योर ट्रू हो जाएगा, क्योंकि उस समय पर रन होगी HTTPS पे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर पे, ठीक है। और डेवलपमेंट में रन होता है HTTP पे, ठीक है। HTTP है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पे नोड इन्वायरमेंट में, इसलिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया था, कहाँ गया ये नोड इन्वायरमेंट, मैंने डेवलपमेंट सेट कर रखा है क्योंकि मैं डेवलपमेंट फेज में हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अगर मेरा process.env डॉट, ठीक है, क्या है, ठीक है, process.env डॉट, यहाँ पे लिखूँ नोड, क्या नाम था मैं भूल गया, नोड env है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा नोड, पेस्ट कर दूँगा, सॉरी कॉपी नहीं किया था क्या, यहाँ पे कॉपी कर लूँ पहले, ठीक है। सो कहाँ गया, यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूँगा, ठीक है, नोड env। सो मेरा नोड env यहाँ पे हो गया है पेस्ट। तो अब मैंने क्या किया, अगर मेरा ये डेवलपर है, ठीक है, डेवलपर नहीं, अगर ये मेरा प्रोडक्शन है, एक मिनट, DUCT आएगा, अगर ये मेरा प्रोडक्शन है तो मुझे क्या करना है, तो क्या करना है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, process.env डॉट नोड, process.env डॉट नोड इन्वायरमेंट मेरा ऑलरेडी किस पे सेट है, डेवलपमेंट में, ठीक है। तो जब मेरा डेवलपमेंट में है, कहाँ गया, जब मेरा यहाँ पे डेवलपमेंट है, इसकी वैल्यू यानी कि डेवलपमेंट है, क्या डेवलपमेंट मेरा प्रोडक्शन के बराबर नहीं है, तो एक्चुअली उस समय पे क्या है, सिक्योर नहीं है। और जब सिक्योर पे नहीं है यानी कि उस समय पे मुझे मतलब वो डेवलपर फेज में है, और जब डेवलपर फेज में है तो उस समय मुझे क्या चलाना है सॉरी, तो उस समय मुझे क्या चलाना है, HTTP, ठीक है, ना कि HTTPS, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने ये कर दिया। अब दूसरी चीज़ मुझे मतलब एक चीज़ और करनी होती है, सिक्योर डाल दिया, उसके बाद सेम साइट, ठीक है, सेम साइट करना होगा, ठीक। इसमें भी मैं वही करूँगा, process.env डॉट एंड देन नोड env। अगर मेरा ये डेवलपर में है, ये डेवलपर था ना, नहीं डेवलपमेंट था, ठीक है। ये आप लोग ज़रा ये सब चीज़ें ध्यान से देखिएगा, डेवलपमेंट है कि हाँ, क्योंकि डेवलपमेंट ही होगा, डेवलपर कहाँ से हो जाएगा, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। सो ये लोग ये चीज़ मतलब ध्यान में रखना, डेवलपमेंट है इधर, ठीक है। मैं यहाँ पे गया डेवलप DEVLOPMENT, ठीक है। सो सेम अगर डेवलपमेंट में है तो मुझे क्या करना है, ठीक है। वैसे यहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं, प्रोडक्शन ही रहना चाहिए, CTI1, ठीक है।
तो इसमें मैंने फिर देख लिया कि अगर मेरा ये क्या बोलते हैं फॉल्स हो गया, यानी कि उस समय पे मेरा नॉन सिक्योर है। नॉन सिक्योर का मतलब है अगर यहाँ पे, क्योंकि मेरा अगर डेवलपर, देखो यहाँ पे क्या है अभी, यहाँ पे डेवलपमेंट एक्सेस होगा ना, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में तो मैंने डेवलपमेंट सेट कर रखा है। अब डेवलपमेंट ट्रिपल इक्वल टू प्रोडक्शन, यानी कि फॉल्स हो गया। अब जब फॉल्स हो गया यानी कि नॉट सिक्योर है, तो उस समय एच काम कर रहा है। ठीक है, तो एच जब काम कर रहा है तो उस समय मुझे सेम साइट पे कर देना है नन, क्योंकि उस समय मुझे सिक्योर नहीं चाहिए ना एक्चुअली। ठीक है, ठीक है, तो उस समय मैंने नन कर दिया। ठीक है, और वरना अगर प्रोडक्शन में है, ठीक है, तो उस समय मैं स्ट्रिक्ट कर दूंगा एनवायरनमेंट सेम साइट के लिए। ठीक है, तो मैं स्ट्रिक्ट कर दूंगा। तो इतना ही मुझे करना है। एक चीज़ और, ठीक है, एक चीज़ और क्या, मेरा एक्सपायरी। ठीक है, तो मैक्स एज, ठीक है, तो मैक्स एज कितनी डाल दें, 7 दिन की डाल देते हैं। ठीक है, तो 7 दिन इंटू एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, यानी कि 24 आवर्स। ठीक है, एक घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 सेकेंड, और एक सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड। तो ये मुझे मिली सेकेंड में टाइम देना होता है। ठीक, तो इतना हो गया। जब इतना हो गया तो जब कुकी भी मेरा हो गया, टोकन भी बन गया। ठीक है, कुकी के थ्रू मैंने अपना टोकन भी कर लिया। ठीक, अब मुझे क्या करना है, बस रिटर्न हो जाओ, सब कुछ तो हो ही गया। ठीक है, रिटर्न हो जाओ, और रिटर्न में रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, क्या कर लो, इसमें एक मैसेज सेंड कर दो, यहाँ पे लिख दो सक्सेस ट्रू। ठीक है, इतनी चीज़ें मेरी हो गई हैं। ठीक है, सो इतना हो गया है, ये मेरा पहला रजिस्टर बन गया है। ठीक है, सो अब एक काम करते हैं, अब एक बार डेटाबेस की कनेक्टिविटी करके देखते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक MongoDB अपना URL उठाऊँगा। ठीक है, वो मैं कहाँ से उठाऊँगा, वो मैं वेट अ मिनट, यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी थी, कॉन्फ़िग वाली फाइल कहाँ गई, कॉन्फ़िग फाइल में MongoDB, हाँ ठीक है, सीडल है। ठीक है, तो अब मुझे इधर जाना है, ऑथ कंट्रोलर हो गया एक्चुअली। ठीक है, अब मुझे टेस्ट करना है कि मेरा सही से हो रहा है कनेक्ट कि नहीं। ठीक है, तो इतना सब होने के बाद अब पहले देख लेते हैं कि सब सही चल रहा है कि नहीं। तो आपको एक काम करना होगा, आप लोगों को अपनी यहाँ पे MongoDB URL डालनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपनी MongoDB URL देखने के लिए मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ से कनेक्शन कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग करूँगा। ठीक है, और मैं अपने इसमें यहाँ पे जाके इन्वायरमेंट में .env में यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग स्टॉप करूँगा, पेस्ट कर लूँ। सो मैंने अपनी .env में MongoDB URL सेट कर दिया। मैं यहाँ पे अपना सर्वर रन करने का स्टार्ट करूँगा, तो मैं लिखूँगा, हाँ एक चीज़ और, आई थिंक बाकी सब तो सही ही चल रहा है, कनेक्शन DB। ठीक है, MongoDB.js, हाँ ये .js लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, और मैं देख लेता हूँ और कुछ कहीं .js तो नहीं मिसिंग है। ठीक है, ठीक है, ये सब भी ठीक है, यूज़र मॉडल भी ठीक है, आई थिंक सब ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे करूँगा npm run सर्वर, सर्वर पे चल गया, डेटाबेस भी कनेक्टेड सक्सेसफुली यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। ठीक है, तो मैं देखूँगा क्या मेरा डेटाबेस में मर्न नाम का कुछ आया है, मर्न ऑथ, क्योंकि मेरा डेटाबेस का नाम क्या था, मैंने यहाँ पे डेटाबेस का नाम अपना सेट कर रखा था, क्या सेट कर रखा था, मर्न ऑथ करके। ठीक है, अगर मेरा ये अगर क्रिएट हो गया तो यानी कि सब काम अब तक सही चल रहा है। यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे शो करना चाहिए कॉन्फ़िग, ये क्या आ रहा है, ये तो कुछ और ही आ रहा है, मुझे इससे मतलब भी नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये कुछ है। ठीक है, वेट अ मिनट, मैं यहाँ पे दोबारा एक बार से स्टार्ट करके देखता हूँ, npm run सर्वर। ठीक है, डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ, रिफ्रेश डेटाबेस ऑथेंटिकेशन, आई थिंक कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे वेट अ मिनट, मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा कुछ, आई थिंक MongoDB URL, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, मर्न ऑथ, चलिए कोई बात नहीं, शायद आई थिंक जब मैं अपना यूज़र क्रिएट करूँ तब शो करेगा। वैसे यहाँ पे कुछ दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए क्योंकि सब तो सही है। ठीक है, यूज़र में यूज़र हो गया। ठीक है, सीमा हो गया, मंगूस हो गया, हाँ सही है। ठीक है, सो अब मैं क्या करूँगा, चेक कर लेता हूँ, सही है सब। ठीक, तो मैं यहाँ पे इसको सर्वर को अपने ऑफ कर दूँगा। सो अब मैं ऑथ कंट्रोलर पर अपने दोबारा जाता हूँ, तो रजिस्टर का मेरा बन चुका था। ठीक है, रजिस्टर का बनने को, हाँ मैंने अभी कैश ब्लॉक नहीं लिखा था, तो कैश ब्लॉक में मुझे क्या ही लिखना है, कैश ब्लॉक में बस रिटर्न कर दूँगा डायरेक्ट। ठीक है, कैश ब्लॉक में सीधे डायरेक्ट यही मैसेज डाल दूँगा,
कि सक्सेस फॉल्स हो गया, ठीक है। और मैसेज में हो जाएगा, मैसेज में क्या है, मैसेज में मैं एरर डॉट मैसेज कर दूँगा, ठीक है। तो ये मेरा रजिस्टर का कंप्लीट हो गया। अब अगली चीज़ जो है वो आता है मेरा इसका, तो अगली चीज़ जो आती है वो मेरी लॉगिन आती है, ठीक है। तो मैं थोड़ा जल्दी 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 कंप्लीट करूँगा क्योंकि टाइम हो रहा है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लॉगिन, ठीक है। सो लॉगिन में मुझे क्या करना है, मैं ये भी मेरा सिंक फंक्शन होगा, ठीक है। ये रिक्वेस्ट होगी, इसमें रिस्पॉन्ड होगा एट्रीब्यूट, ठीक है। इतना होने के बाद मैं एक लॉगिन में मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, लॉगिन में दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक पहला हो गया क्या, ईमेल, एंड दूसरा हो गया पासवर्ड, ठीक है। ये मैं किससे लूँगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, डॉट बॉडी से, ठीक है। कुछ गलत हो गया है क्या, नहीं गलत नहीं है, ठीक है। जब ये ले लिया तो इसमें भी वही चीज़ हो जाएगी, अगर ईमेल या पासवर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, तो मैं यहीं से कॉपी कर लूँगा, ठीक है, और यहाँ पे ये पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। बस यहाँ से ये हटा दूँगा। अगर ईमेल या पासवर्ड में कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो मेरा ये ट्रू हो जाएगा और यहाँ पे लिखिएगा एंटर कंप्लीट डिटेल्स फर्स्ट, ठीक। इतना होने के बाद अगर दोनों चीज़ है तो मैं यहाँ पे फिर से ट्राई कैश ब्लॉक बनाऊँगा अपना कोड लिखने के लिए, एरर, ठीक। और यहाँ पे लिखूँगा ट्राई में अपना मेन लॉजिक रहेगा, ठीक है। कैश में अगर कुछ दिक्कत होती है तो ये फिर से वही स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। सक्सेस फॉल्स मैसेज में एरर डॉट मैसेज, ठीक है। और अगर नहीं दिक्कत होती है तो मेरा ट्राई के अंदर का मेन लॉजिक रन करेगा। तो सबसे पहले मुझे देखना है क्या ये यूज़र जो है एग्जिस्ट करता है, तो मैं वेट लगाऊंगा AIT, अगर AIT, ठीक है। अगर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, यूज़र मॉडल डॉट फाइंड वन, ठीक है। तो मैं इस ईमेल के थ्रू चेक करूँगा, ठीक है, अगर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर यूज़र नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है तो मुझे क्या करना है, फिर से मुझे यहाँ पे मैं यहाँ कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, सक्सेस फॉल्स लिख देंगे, ठीक है। और लिख देंगे इनवैलिड ईमेल, या इनवैलिड ईमेल कहाँ लिखना है, क्या लिख दूँ, सीधे लिख दें इनवैलिड ईमेल, क्योंकि ईमेल ही गलत है तभी तो नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वैसे लिख दूँगा इनवैलिड ईमेल, ठीक है, कि उसी ईमेल के थ्रू मैंने सर्च किया, अगर नहीं मिला तो मतलब ईमेल गलत है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अगर ईमेल सही निकला, अगर डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो अब मुझे उसके पासवर्ड कंपेयर कराने की ज़रूरत है। तो मैं एक वेरिएबल बना दूंगा इस मैच में मैं क्या करना है, मुझे पासवर्ड कंपेयर कराना है, AWAIT। अवेट में मैं बिक्रिप्ट का यूज़ करके कंपेयर फंक्शन उसका यूज़ करके, ठीक है, कंपेयर फंक्शन में मुझे क्या करना है, जो यूज़र ने पासवर्ड दिया है वो पासवर्ड, ठीक है, और जो मेरा पासवर्ड है, मेरा पासवर्ड मुझे कहाँ से मिलेगा, यूज़र डॉट पासवर्ड से, और ये एक हैश पासवर्ड होगा, ठीक है। तो मेरा पासवर्ड हो हैश पासवर्ड, अगर कंपेयर होकर ट्रू आता है रिजल्ट इस मैच का, ठीक है, अगर सबसे पहले देख लेते हैं अगर नहीं ट्रू आता है, ठीक है, तो अगर इस मैच फॉल्स हुआ, ठीक है, तो अगर इस मैच फॉल्स हुआ तो मुझे क्या करना है, फिर से यहाँ पे फॉल्स लिख देना है, ठीक है। पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि इस बार रीज़न क्या है फॉल्स होने का, मतलब रिस्पॉन्स सेंड करने का, वो है पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। इस समय पे मेरा पासवर्ड क्या है, इनकरेक्ट है या इनवैलिड है, ठीक है। अगर ये भी सही हुआ तो अब मुझे क्या करना है, फिर वही चीज़ करनी है, मुझे टोकन जनरेट करना है, इतना तो फिर वही सेम हो जाएगा, टोकन जनरेट करना है और क्या बोलते हैं सेव कर देना, ठीक है। अब इस बार ये देने की ज़रूरत नहीं है वैसे, आई थिंक, ठीक है, दे देते हैं, ऐसा क्या ही जा रहा है, ठीक है। तो टोकन बन गया, फिर तो उतनी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। लॉगिन में भी वही चीज़ें रहती हैं, ठीक है। लॉगिन के बाद ये सब सेव हो जाएगा, कुकी सेव हो जाएगा आपका, ठीक है। सो इतना होने के बाद, इतना करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे सीधे लिख लो, क्योंकि सब काम तो हो ही चुका है। जब सब काम हो चुका है, और यहाँ पे मैंने वो नहीं लिखा ना, जब सब काम हो चुका है तो मुझे यहाँ पे ये वही चीज़ यहाँ पे भी लिख देनी है कि सक्सेस ट्रू हो गया है, आगे बढ़ो, ठीक है। सक्सेस हो गया मेरा यहाँ पे ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी दो चीज़ें बन गई, दो कंट्रोलर बनी, एक रजिस्टर कंट्रोलर, एक लॉगिन कंट्रोलर। और फाइनल एक जो कंट्रोलर बचा है वो है लॉग आउट का। तो एक्सपोर्ट, समय मैंने एक्सपोर्ट लगाया था ना, हाँ लगाया था, ठीक है। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लॉग आउट, ठीक है, ये भी मेरा एसिंक रहेगा, ठीक है। इसमें भी मेरा रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्ड रहेगा, ठीक है। इतना अगर हो गया तो अब मुझे लॉग आउट में क्या करना है, लॉग आउट में मुझे बस कुकी क्लियर करना है, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको भी ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर, क्योंकि अगर एरर आता है तो क्या करेंगे फिर उसका, तो डीबग करना पड़ेगा। तो इसको भी मैं उसके अंदर लिख दूँगा। अगर एरर आता है तो कोई बात नहीं, एरर को भी देखा जाएगा बाद में, ठीक है। तो एरर आता है तो हर बार की तरह एरर में मुझे क्या लिखना है, एरर में हर बार की तरह मुझे यही लिखना है। तो इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ किया पेस्ट, ठीक है। सक्सेसफुल मैसेज में मैं एरर लिख दूँगा, वरना मुझे क्या करना है, उस कुकी को अपने ब्राउज़र में जो ऑलरेडी सेट है उसको हटाना है, ठीक है। तो मैं क्लियर कुकी फंक्शन का यूज़ करने में मुझे क्या करना है, जो भी टोकन मेरा सेट है उसको वहाँ से हटाना है। टोकन मैंने किस नाम से सेट किया था, टोकन नाम से। कहाँ है ये देखिए, मैंने ये टोकन नाम से सेट किया था, ठीक है। इसी टोकन को मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक। तो मैंने ये दिया और उसके अंदर क्या क्या हटाना है, इसके अंदर का मुझे ये तीनों चीज़ें हटा देनी है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें यहाँ से हटा देनी है, ठीक है। तो इतना हो गया, ये मेरे कंट्रोलर्स बन गया, ठीक है। अब कंट्रोलर्स जब मेरे बन गए, अगली चीज़ आती है राउट्स बनाने की, ठीक है। ROUTES राउट्स, ठीक है। राउट्स के अंदर मेरा रहेगा फाइल का नेम ऑथ राउट्स डॉट JS, ठीक है। ऑथ राउट JS के अंदर मुझे क्योंकि राउट बनाना है, राउटर बनाना है, जो कि एक्सप्रेस मेरा प्रोवाइड करता है, ठीक है। सॉरी, एक्सप्रेस मेरा प्रोवाइड करना है, तो मुझे फिर यहाँ पे एक्सप्रेस का यूज़ करना पड़ेगा, कॉन्स्ट ई या EXPRE एक्सप्रेस, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है, क्योंकि अब मेरा राउट्स ही बचा है फाइनल, ठीक है। तो अब मेरे को राउट्स बनाना पड़ेगा। सॉरी, थोड़ा टाइम लग रहा है। सो अब मुझे क्या करना है, एक राउटर क्रिएट करना पड़ेगा। मैं राउटर का नाम लिखूँगा ऑथ राउटर इक्वल टू क्या लिखना है, एक्सप्रेस का राउटर, ठीक है। एक्सप्रेस का राउटर, ठीक है। ये मैंने एक्सप्रेस के थ्रू राउटर ले लिया, क्योंकि मुझे अब राउटिंग सेट करनी है ठीक है। सो राउटिंग सेट करने के लिए बस इतना आई थिंक बहुत है। सो अब मुझे यहाँ पे अपने वो लिख सेट करने पड़ेंगे कि अगर मेरे ऑथ राउटर पे अगर पोस्ट रिक्वेस्ट आती है, अगर वो हिट करती है किस पे, रजिस्टर पे, ठीक है। तो मेरा कौन सा कॉल होना चाहिए, रजिस्टर कॉल होना चाहिए, ये वाला रजिस्टर कंट्रोलर पे हिट करना चाहिए, ठीक है। अगर मेरा ये ऑथ राउटर है, अगर उस पर पोस्ट रिक्वेस्ट आती है किस पे, पोस्ट रिक्वेस्ट आती है अगर लॉगिन पे, स्लैश लॉगिन पे मेरा कौन सा हिट होना चाहिए कंट्रोलर, लॉगिन कंट्रोलर हिट होना चाहिए, ठीक है। और अगर मेरी ऑथ राउटर की पोस्ट रिक्वेस्ट हिट करती है किस पे, लॉग आउट पे, तो मेरा क्या हिट होना चाहिए, लॉग आउट मेरा हिट होना चाहिए कंट्रोलर, ठीक है। इतना करने के बाद फिर मुझे इसको भी एक्सपोर्ट कर देना है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एंड देन ऑथ राउटर, ठीक है। राउटर मेरा सेट हो गया, अब इस राउटर को मुझे यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो जब इतना हो गया है तो मैं यहाँ पे app.use पे मैं अपना राउटर सेट कर दूँगा, ठीक है। तो अब कुछ ज़्यादा नहीं बचा है, मुझे बस टेस्ट कराना है, और वैसे कुछ ज़्यादा बचा हुआ नहीं है, तो थोड़ा टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना है, बस app.use पे मुझे अपने API पॉइंट एक बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा /API/auth, ठीक है। कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये तो, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे मैं अपना ऑथ राउटर यहाँ पे कॉल कर लूँगा, ठीक है। और अब तो यहाँ पे देख लेते हैं सबका सेट है, .js है कि नहीं। यहाँ पे भी आई थिंक सबका .js है, यहाँ पे भी ऑथ कंट्रोलर, यहाँ पे .js लगाना ना भूलें कृपया करके, ठीक है। आई थिंक बाकी सब ठीक है, ठीक। तो मैं server.js पे जाऊँगा और यहाँ पे अपना सर्वर स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और कुछ बचा तो नहीं है, मैं एक बार ज़रा चेक कर लूँ। राउट्स हो गया, अब टेस्टिंग है, बस टेस्टिंग बची है। तो अब टेस्टिंग के लिए मुझे अपना सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा npm run server, ठीक है। कुछ एरर होगा तो यहीं पे मुझे बता देगा। 4000 डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो मन ऑथ करके मेरा एक आ गया डेटाबेस, ठीक है। अब यूज़र्स में क्योंकि अभी मैंने कुछ किया ही नहीं है तो यूज़र्स में कुछ नहीं आएगा, तो मैं इसको साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं पोस्टमैन ओपन कर लूँगा चेक करने के लिए सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब मुझे ज़्यादा काम नहीं बचा है, तो बस मुझे अब टेस्ट करना है सही है मेरे कि नहीं सेट हुआ है चीज़ें सही से, ठीक है। मैं साइड बाय साइड दोनों चीज़ों को ओपन कर लिया, ठीक। तो सबसे पहले मैं किस पे हिट करूँ, मैं यहाँ पे कोड ओपन करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ऑलरेडी ये तो चल ही रहा है, ठीक है, डेटाबेस से भी कनेक्टेड हो चुका है। तो सबसे पहले मैं डिफ़ॉल्ट API एंड को हिट करूँगा, ठीक है, जो कि मेरा इस पे है 127.0.0.1 4000 पे, 4000 पे कौन सी रिक्वेस्ट है, गेट रिक्वेस्ट स्लैश पे, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना ही करूँगा। यहाँ पे टाइप हो गया गेट एंड देन सेंड। सो मेरा क्या आ रहा है, कुछ गड़बड़ है, हाँ नहीं सही है।
रीड सक्सेसफुली मेरा आ रहा है, ठीक है। यही मैंने मैसेज भी डाला था, ठीक है। इतना हो गया। अब मैं अपने ऑथ राउटर को चेक करूँगा, ठीक है। तो उसका एंड पॉइंट क्या है, ये है, ठीक है। सो API ऑथ राउटर पे मैंने यहाँ पे डबल राइट क्लिक किया, गो टू डेफिनेशन में गया, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। तो मैं ऑथ राउटर पे गया, ऑथ राउटर में मेरी सारी पोस्ट सॉरी टाइप क्या मेथड टाइप सारे पोस्ट है, ठीक है। तो पोस्ट में कौन सा है, स्लैश रजिस्टर सबसे पहले मैं करूँगा, ठीक है। तो मैंने पोस्ट पे गया, ठीक है। यहाँ पे API स्लैश ऑथ, ठीक है। ऑथ पे गया, ठीक है। API स्लैश ऑथ था ना, आई थिंक यही था, हाँ API स्लैश ऑथ था, ठीक है। उसके बाद मुझे किस पे जाना है, राइट क्लिक किया, डेफिनेशन पे गया, और उसमें मुझे रजिस्टर नाम के कंट्रोलर पे हिट करना है, जिसका कोड कहाँ है, जिसका कोड यहाँ है, ये है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रजिस्टर पे किया, और रजिस्टर पे मेरा ये क्या क्या मुझे बॉडी के थ्रू सेंड करना पड़ेगा, बॉडी के थ्रू मुझे 3 चीज़ें सेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। पहला है नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। तो लेट्स से मैंने नेम ये डाला, ईमेल ये डाला, पासवर्ड ये डाला, ठीक है। और उससे पहले मैं MongoDB पे अभी दिखा देता हूँ, अभी मेरा कोई भी यूज़र नहीं, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है, कोई यूज़र नहीं, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, सेंड की रिक्वेस्ट सेंड की, और यहाँ पे आया ID इज़ नॉट डिफाइंड, वाई, यहाँ पे आई थिंक कुछ गलत हो गया है, रजिस्टर पे स्लैश ID इज़ नॉट डिफाइंड, वेट अ मिनट, ये कोड थोड़ा चेक करना पड़ेगा। सो आई थिंक यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, यूज़र क्रिएट करते समय, कहाँ पे, यहाँ पे न्यू यूज़र मॉडल क्रिएट हुआ, ठीक है। और ओके मैं समझ गया, यूज़र डॉट होता है कि ना, क्योंकि यूज़र तो ऑब्जेक्ट आएगा ना पूरा, उसके अंदर स्लैश ID आएगी, ठीक है। सो अब मेरा दोबारा ये रीस्टार्ट हो गया, ठीक। तो अब मैं दोबारा पोस्टमैन के थ्रू रिक्वेस्ट सेंड करूँगा, मैंने क्लिक किया सेंड, तो यहाँ पे ऑप्शन आया यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके। अब ये क्यों आ रहा है, ये आई थिंक क्यों आ रहा है मुझे भी नहीं पता, देखना पड़ेगा फिर से। यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है, यानी कि ये इस पे हिट कर रहा है, यहाँ सॉरी गाइस, वो एरर कुछ नहीं था उसमें, बल्कि हुआ ये था कि मैं यहाँ पे रिफ़्रेश नहीं कर रहा था इसको, ठीक है। तो एक्चुअली मैं दोबारा अगर इस पर सेंड करूँ, ठीक है, तो मेरा सक्सेस ट्रू दिखाएगा, अभी भी यहाँ पे नहीं शो कर रहा है क्योंकि मैंने रिफ़्रेश नहीं किया। मैं रिफ़्रेश करूँगा तो देखो मेरा यहाँ पे सेव हो रहा है, ठीक है। और पासवर्ड भी बाकायदा मेरा हैश्ड फॉर्म में सेव हो रहा है, ठीक है। जब इतना हो गया है तो मुझे एक चीज़ और चेक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कुकीज़ के मतलब टोकन भी सेट कर रहा हूँ कुकीज़ में, तो मैं कुकीज़ पोर्शन खोलूँगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरा एक्चुअली में कुकीज़ भी यहाँ पे सेट है, ठीक है। मेरा पाथ भी सेट है, और HTTP ओनली भी सेट है, सिक्योर भी टेस्ट है, मेरा एक्सपायर टाइम भी सेट है, जो कि मेरा 7 डेज़ में मैंने 7 डेज़ के लिए जो मैंने सेट कर रखा था, ठीक है। तो सब कुछ एक्चुअली आई थिंक काम कर रहा है, ठीक है। सो लेट्स से अब मैं कुछ और नाम सेव करता हूँ, केशव लेट्स से मेरा नाम, ठीक है, अवस्थी, और कोई भी ऐसी रैंडम ईमेल, केशव 374 एंड देन पासवर्ड इज इक्वल टू केशव, ठीक है। सो मैं फिर से इसको खोलूँगा साइड बाय साइड, ठीक है। सो थोड़ा मैं, ठीक है, इतना करने के बाद मैं जैसे यहाँ पे सेंड पे क्लिक करूँगा, सो मेरा यहाँ पे सक्सेस ट्रू दिखा रहा है, ठीक है। दोबारा रिफ्रेश करूँगा तो ये देखो मेरी ये दोबारा क्रिएट हो गई, ठीक है। पासवर्ड भी सही है, मतलब सेव हो रहा है एक्चुअली मेरे MongoDB में, ठीक है। सो इतना हो गया। अब हाँ, इसके यहाँ मतलब इस पासवर्ड और इस नेम और इस ईमेल के अकॉर्डिंग ही मेरा टोकन जनरेट होगा, जो कि मेरा कुकीज़ में एक्चुअली आ रहा है, ये लोग आप देख सकते हैं, ठीक है। सेट हो गया। अब मैं अगला अपना चेक करूँगा, कौन सा है अगला, अगला था मेरा, ये कहाँ से पता चलेगा अगला देखना है, ऑथ राउट्स पे जाने के बाद अगला है स्लैश लॉगिन का, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जाऊँगा स्लैश लॉगिन, ठीक है। लॉगिन में मुझे नेम देने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, ईमेल और पासवर्ड। तो लेट्स से मैंने गलत पासवर्ड डाला, ठीक है। तो मैं अगर दोबारा सेंड करूँगा तो इसमें मुझे बता रहा है सक्सेस फॉल्स हो गया है और पासवर्ड इनकरेक्ट है मेरा, ठीक है। अगर मैं AESHAV सही पासवर्ड डालता हूँ फिर मैं सेंड करता हूँ, तो ये सक्सेस टू आ रहा है, यानी कि मेरा सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है, और फिर से मेरा कुकीज़ में हर चीज़ सेट हो गई है, ठीक है। टोकन वोकन वगैरह सब कुछ, ठीक, यानी कि मेरा लॉगिन भी सही से काम कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आखिरी चीज़ मुझे टेस्ट करनी है, वो क्या था, आखिरी चीज़ जो मुझे टेस्ट करनी है वो लॉग आउट कंट्रोलर चेक करना है, ठीक है। सो ये इसकी डेफिनेशन आप लोग देख सकते हैं, ये लॉग आउट कंट्रोलर है मेरा, ठीक। तो लॉग आउट कंट्रोलर का काम है ये क्लियर कुकी, मतलब कुकी जो मेरा सेट हो रहा है जिसमें कि मेरा टोकन आ रहा है उसको क्लियर करना, ठीक। सो ये कहाँ से क्लियर होगा, यानी कि कैसे पता चला कुकी कहाँ आ रहा है, ये यहाँ पे कुकीज़ में जाने के बाद ये कुकीज़ आ रहा है। तो मैं जब यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करूँ, LOGOUT, ठीक है, लॉग आउट पे क्लिक करूँ, तो इस ईमेल और इस पासवर्ड के अकॉर्डिंग जो भी मेरा टोकन वोकन सब जनरेट हो रहा है कुकीज़ के थ्रू आ रहा है, जब मैं इस पर सेंड पे क्लिक करूँ तो ये मेरा यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है।
सेंड पे क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हैं आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गया है। लॉग आउट ही था ना मेरा, देख लेता हूँ मैं एक बार राउट्स पे। लॉग आउट स्लैश लॉग आउट आई थिंक है तो सही। बॉडी पे देखते हैं, कुछ गड़बड़ हो गया आई थिंक। रिफ्रेश करता हूँ एक बार मैं, पोस्टमैन को मैं कैंसिल कर दूँ, ठीक है। लॉग आउट में क्या है देख लेते हैं एक बार। कोड में क्या पता, कोड में कुछ एरर हो सकती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, क्लियर कुकी किया, ठीक है। और क्लियर कुकी यहाँ से भी सही है आई थिंक। कोड तो कुछ सही लग रहा है, एक मिनट में सही से एक बार चेक कर लूँ। आई थिंक मेरा हो क्या रहा था, मैंने यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट करी, हंग कर रही। अच्छा, मैंने यहाँ से रिस्पॉन्ड कुछ नहीं सेंड किया है, ओह सॉरी। तो मैं यहाँ पे रिस्पॉन्ड सेंड कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्ड सेंड कर दिया, जेसॉन फॉर्मेट पे सेंड कर दूँगा, ठीक है। जेसॉन फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे लिखा सक्सेस, क्योंकि एक्चुअली मेरा क्लियर हो चुका है ना सक्सेसफुली। सक्सेस ट्रू लिख देता हूँ, ठीक है। और मैसेज में लिख देता हूँ लॉग आउट SUEESFULLY, ठीक है, सक्सेसफुली। तो ये मेरा नोडमॉन के थ्रू मेरा रीस्टार्ट हो गया सर्वर भी, और डेटाबेस का कनेक्शन भी हो गया, ठीक है। और अब मैं सबसे पहले एक लॉगिन करूँगा, ठीक है। लॉगिन पे मैंने इस ईमेल इस पासवर्ड के थ्रू लॉगिन किया। सो मेरा क्या दिखा रहा है, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है। और कुकीज़ में आप लोग देख सकते हैं, कुकीज़ भी मेरे पास आ गए हैं, ठीक है। मैं बॉडी पे गया, अब मैं क्या करूँगा, लॉग आउट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और अभी मैंने रिक्वेस्ट नहीं सेंड करी है, मैं कुकीज़ पे आपको दिखाता हूँ। अब ये कुकीज़ है, अब जैसे मैं लॉग आउट पे हिट करूँगा, ये मेरा कुकीज़ चला जाना चाहिए, यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने सेंड पे जैसे क्लिक किया, देखिए मेरे पास क्लियर हो गया है, ठीक है। अब मैं बॉडी पे जाऊँगा तो वो मेरा मैसेज आ रहा है सक्सेस ट्रू मैसेज, लॉग आउट सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये मैसेज मेरा आ गया, ये वाला, ठीक है। तो मेरे कंट्रोलर्स भी सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। सो ये पहला पार्ट था, अब आज के लिए इतना बहुत है। ये बेसिक ऑथेंटिकेशन हो गया अभी, क्योंकि हम लोगों ने जस्ट बैकएंड बनाया, अभी इसका रिएक्ट वगैरह से कनेक्शन करके पूरा कंप्लीट करने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। सो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग देख सकते हैं हम लोग कैसे बढ़े थे आगे। यहाँ से स्टार्ट किया, सबसे पहले नेसेसरी डिपेंडेंसी सब इंपोर्ट करी, पोर्ट क्रिएट किया, लिसन किया, ठीक है। और ये ग्लोबली सबसेट किए, एक्सप्रेस जेसॉन कुकी पार्सर, ठीक है। क्रेडेंशियल्स ट्रू किए, ये आप लोग यहाँ से हटा भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्रेडेंशियल ट्रू करना ठीक रहता है। फिर आते हैं API एंड पॉइंट्स, फिर हम लोगों ने बनाया, ठीक है। ये हम लोगों ने सेट किया, ये क्या है, राउटिंग सेट करी, बैकेंड राउटिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। और राउटर क्रिएट किया, इसकी डेफिनेशन यहाँ है। इसके थ्रू 3 लोग हैं, मतलब 3 लोग कह रहे हैं, सॉरी, 3 जगह हम लोग एडिट कर सकते हैं, स्लैश रजिस्टर स्लैश लॉगिन स्लैश लॉगआउट पे, ठीक है। यहाँ पे किया तो मुझे ये मिला, तो ऐसे करके मेरा फ्लो ऑफ कंट्रोल, फ्लो मतलब ये है, ये मेरा स्ट्रक्चर है। पहले स्ट्रक्चर कैसे क्या है पहले। सो आज के लिए इतना है, ठीक है। हम आगे जब भी आता है तब देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड बी हैप्पी। सो बाय बाय।